हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रेरा टिप्स 2025। सिक्योर योर ड्रीम होम, अपना घर सुरक्षित करें कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों, रेरा रूल्स अगर हम देखते हैं या टिप्स अगर 2025 में अगर हमें समझना है तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं 2016 में, जब रेरा फॉर्म हुआ था। तो ये उद्देश्य से ये रेरा फॉर्म हुआ था कि आपका जो जो भी डीलिंग होता है बिल्डर के साथ या प्रोमोटर के साथ, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहे ये रियल इस्टेट सेक्टर में। तो इसी के लिए ये 2016 में रेरा फॉर्म हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, और ये पूरा देश में राज्य में चलता है। तो अभी ये जो है ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है बायर्स के राइट्स के साथ, टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है, और रेगुलेटरी के जो फ्रेमवर्क है रियल इस्टेट इंडस्ट्री में, इसको ये सिक्योर रखता है। तो इसके जो इम्पैक्ट हो रहा है कंटिन्यूस ग्रोइंग अफोर्डेबल सिक्योरिटी और जो ये कॉन्फिडेंस देता है, तो ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते कि 2025 तक रेरा रूल्स को आते आते हमें क्या समझना है प्रॉपर्टी लेने से पहले, और हमें क्या सावधानी रखनी है जब हम प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं। तो सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन देखना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखना है उस प्रोजेक्ट के बारे में गवर्नमेंट के रेरा के साइट पे जाके। तो ये सभी मैंडेटरी की है सभी डेवलपर्स को, जहाँ पे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट जिसकी भी मोर देन मतलब जिसकी भी 500 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर जिसका भी कारपेट एरिया या जो होगा आपका, उसी सभी प्रोजेक्ट्स को ये मैंडेट करता है कि आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होना है रेरा के साइट पे। और ये जहाँ पे भी अगर कम से कम 500 स्क्वायर मीटर या 8 अपार्टमेंट के ऊपर होने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा मैंडेट करता है। अगर डेवलपर ये नहीं करता है तो उसको एडवर्टाइजमेंट और ये प्रोजेक्ट बेचने के हिसाब से इसको नहीं कर सकते, ये वॉयलेट करके समझा जाएगा ये एक्ट को। 2025 में इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि डेवलपर्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है कि ये सब अध्ययन करो, और ये इंश्योर करो कि बायर्स को क्रॉस चेक करते समय ये रजिस्ट्रेशन, ये आपका पूरा जो भी कमिटमेंट्स आप बताते हो प्रॉपर्टी सेल आउट करते के समय, ये पूरा डिटेल्स उसका एक रेरा फॉर्मेट के अंदर उसका डिटेल्स भरो। दूसरा है कि प्रॉपर्टी डिलेज और डिफेक्ट्स को ये रेरा एक्ट सिक्योर करता है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट डिलीवरीज जो होती है, डेवलपर्स काफ़ी टाइम होता है कि उनके चैलेंजेस होते हैं अपने आप में, टाइम को लेके होते हैं, और ये कभी कभी वो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशंस देते हैं। तो जो एग्रीड डेट होती है डेवलपर्स को उसके हिसाब से कंपेंसेशन देना पड़ता है बायर्स को, अगर उस पीरियड के अंदर अगर हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते तो। एक होता है कि डिफेक्ट लाइबिलिटी क्लॉज होता है, डेवलपर्स को रिस्पॉन्सिबल फिक्स किया जाता है अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स 5 साल के अंदर अगर डेट ऑफ पोजीशन को लेके आते हैं तो। तीसरा है कि ये 2025 में इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मॉनिटर हो रहा है प्रोमोटर्स डेवलपर्स के ऊपर, ताकि जो भी बायर्स या परचेसर के हार्ड अर्न मनी जो होता है, पैसे होते हैं, इसको निगलेक्ट कमिटमेंट की तरफ नहीं देखा जा सकता है। तीसरा होता है कि ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग। अभी क्या होता है कि क्लियर प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो होता है, रेरा आने के पहले काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था कौन से अकाउंट में ये पैसे रखते थे। तो अभी रेरा आने के बाद 2016 के बाद ये सब प्राइसिंग डिटेल्स और जो आपका फ्रंटिंग सेल्स एग्रीमेंट के हिसाब से जो होता है उसका जो कमिटमेंट रहता है, ये चाहे आपका कॉस्ट होगा अपार्टमेंट का, एमिनिटीज़, पार्किंग चार्जेस, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अकाउंट्स में इसरो अकाउंट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के, उसके अंदर ही ये पैसे डालने होते हैं। तो 2025 में अगर इसका अपडेट देखा तो ये भी है काफ़ी एम्फोसाइज करता है कि आपकी ब्रेकडाउन कॉस्ट, और इंश्योर करता है कि हिडन चार्जेस उसके अंदर कुछ होने नहीं चाहिए। चौथा है कि कारपेट एरिया। अब कारपेट एरिया का काफ़ी डेफिनेशन हम लोग को थोड़ा समझना है कि रेरा कारपेट एरिया क्या बोलता है। तो रेरा कारपेट एरिया काफ़ी इसमें क्लियर डिफाइन है कि यूजेबल एरिया जो है इनसाइड वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट, वो जो आपका होता है वो क्लियरली डिफाइन करना होता है एग्रीमेंट में। और जो कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअल साइज ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको ये निगलेक्ट करता है। तो जो आपका बालकनी वगैरह जो एरिया है, ये रेरा कारपेट एरिया में कंसिडर नहीं होता है। तो आपका एक्चुअल यूजेबल एरिया है वही कारपेट एरिया अंदर कंसिडर होता है रेरा के डिटेल्स में। उसके साथ ये 2025 में इसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया गया है कि जो भी कारपेट एरिया वो क्लियरली डिफाइन करना है हर डेवलपर को या प्रोमोटर को। अब ये देखना है कि बायर्स को जब भी हम लोग परचेस करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने देखा है कि रेरा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी हुआ है नहीं हुआ है वो देखना है। कि जो भी रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा के वेबसाइट पे जाके यू चेक, जो भी है अपना परचेसर अपने हिसाब से अपना प्रोजेक्ट डिटेल चेक कर सकता है। फिर रेरा में वो जाके अपने डेवलपर का स्टेटस देख सकता है कि डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, पास हिस्ट्री में कितने प्रोजेक्ट्स उसने अलग अलग लोकेशंस में बनाए, उसकी पोजीशन कब दिया है उन्होंने, उसकी वो स्टेटस चेक कर सकते हैं।
इसके साथ रिव्यू ऑफ द सेल्स एग्रीमेंट का कॉपी रहता है, तो वो भी एग्रीमेंट का क्रिटिकल डिटेल्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, पेमेंट प्लान क्या है, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज क्या है। रेरा ने ये भी मैंडेट किया है कि मोर बायर फ्रेंडली क्लॉज उसके अंदर इंक्लूड करें। उसके साथ साथ जो डेवलपर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ आपको नेगेटिव रिव्यूज़ या अगर कुछ केसेस लिटिगेशन में फाइल है उस डेवलपर के अंदर, तो उसके रेरा रजिस्ट्रेशन लिटिगेशन के अंडर उसको मेंशन करना होता है। आपको उसकी जानकारी लिटिगेशन है या नहीं है वो भी पूरी रेरा साइट पे उस डेवलपर के अगेंस्ट में मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जो डेवलपर्स होते हैं कि ये रेरा रेगुलेशंस फेस पेनल्टीज़ जो होते हैं, मतलब डेवलपर जो रेरा रेगुलेट को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पेनल्टी लगती है और उसको 10% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट पे करना होता है। इसके साथ साथ जो भी है स्ट्रॉन्गर पुश अगर हम देखें तो डिलेड प्रोजेक्ट्स को काफ़ी रेरा ने पुश किया है कि इसको कंप्लीट करना है ताकि बायर्स के इंटरेस्ट हम लोग प्रोटेक्ट और सिक्योर कर सकें। जैसा देखा है कि ये एक रेरा एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्ट बायर्स को इंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंटेशन और वो जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स है उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहे, ताकि टाइम टू टाइम जो भी अपडेट है वो बायर्स को मिले। इसमें ये भी देखा गया कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं, कितने फ्लैट सेल आउट गए, कितने फ्लैट्स का यूनिट्स बचे हैं वैकेंट है, और कितने उसके अंदर आपके कमर्शियल्स होते हैं तो उसके क्या अपडेट है, उसके पूरे डिटेल्स उसमें क्वार्टरली रिपोर्ट्स में अपडेट रहना चाहिए। इसके साथ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अप्रूवल्स होती है। काफ़ी ये देखा जाता है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, बिल्डिंग प्लान्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रूफ्स जो होते हैं वो रेरा के साइट में डेवलपर को अपडेट करने होते हैं। आपको ये डिटेल समझने के बाद आपको पता चलेगा कि बिल्डर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, उन्होंने सब अप्रूवल जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए लगते हैं तो वो सब ले चुके हैं नहीं है, उसमें क्या फॉर्मेट्स में वो प्रोजेक्ट डाले। यहाँ तक कि पार्किंग की भी पहले जैसा नहीं है कि सिर्फ कवर्ड पार्किंग आपको मिलेगी, पार्किंग की भी स्लॉट कहाँ पे और उसकी क्या एग्जैक्टली लोकेशन के साथ उसमें मेजरमेंट्स कितना होना है वो भी अभी रेरा ने टाइट किया है डेवलपर प्रोमोटर्स को, ताकि आपके एग्रीमेंट में वो मेंशन करके आएगा कि आपको जो पार्किंग अलॉट हुई है उसकी मेजरमेंट्स क्या है। उसके साथ साथ आपकी एम्यूनिटीज़ की लिस्ट सिर्फ लगानी नहीं है, तो एम्यूनिटीज़ को भी आपको पोजीशन के टाइम पे कंप्लीट करके देने, ताकि एम्यूनिटीज़ और फ्लैट पोजीशन डेट ऑपरेशनल मोड में एम्यूनिटीज़ रहनी चाहिए। बिकॉज आपको तो पहले ही पूरा पेमेंट आप ले लेते हो, तो आपको एम्यूनिटीज़ ऐसा नहीं है कि फेज़ वाइज में कंप्लीट करना है। एम्यूनिटीज़ आपको डेवलपर को और प्रमोटर को बायर्स को खास तौर पे जब पोजीशन डेट आता है, जब पोजीशन देते हैं उस टाइम पे पूरी एम्यूनिटीज़ जो भी प्रॉमिस की गई है या ब्रोशर में बताई गई है वो पूरी कंप्लीट करके ही उनको देनी है। अब जो प्रैक्टिकल डील्स टिप्स होती है बायर्स को थोड़ा समझते हैं। डोंट रिलाई, आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रिलाई पे नहीं होना है, जो भी रेरा साइट पे जाना है उसके ऊपर आपको पढ़ना है और आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। जब आप सेल्स ऑफिस में जाते हो तो आप बेशक उनको सवाल पूछिए, रेरा पोजीशन डेट को लेके पूछिए, और जो प्राइसिंग कोट करते हैं उसके ऊपर पूछिए। रेरा पोजीशन डेट और प्राइसिंग का जो कोटेशन आता है उसमें रीअलाइनमेंट देखिए कितना प्राइसिंग इम्पैक्ट आ रहा है, उस हिसाब से सवाल पूछिए उनको। और ये देखिए कि एडवर्टाइजिंग पे सिर्फ आप बिलीव मत करिए, आपके जो खुद के राइट्स हैं एज ए परचेसर और बायर जो है, जो रेरा में आप पढ़ने के बाद या समझने के बाद जो आपको जानकारी आएगी या जिससे आप रूबेरूब रहेंगे, तो अपने राइट्स को भी समझिए एज ए बायर आपको क्या राइट्स होते हैं। तो टाइमली पोजीशन, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। तीसरा है कि इवेल्यूएट करो क्रेडिबिलिटी, जो भी क्रेडिबिलिटी डेवलपर की उसको आप इवेल्यूएट करो। जो भी आप अपनी लोकेशन या जो भी फाइनल किया उसकी पूरी हिस्ट्री उनकी वहाँ पे रेरा साइट में उस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको पता चलेगी, तो वो क्रेडिबिलिटी डेवलपर की आप पहचानो, समझो। और चौथा है कि जब आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मैं नेगोशिएटिंग करने के लिए या जब मैं डेवलपर को मिलने जाता हूँ या सेल्स ऑफिस में बैठता हूँ तो मैं पूरा होमवर्क करके जाता हूँ, तो मुझे वो सवाल पूछने हैं जिसके ऊपर मुझे जो क्वालिटी आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे मुझे पता चले कि एग्जैक्टली डेवलपर को क्या इंटेंट है इस प्रोजेक्ट को लेके, और क्या प्रॉमिस के साथ ये उतरा है, और क्या गवर्नमेंट के साइड पे इन्होंने क्या अपडेट डाला है। तो रेरा साइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देखने जाते हो, चाहे वीकेंड में जाओ या जब भी छुट्टी के टाइम पे जाओ या फेस्टिव सीजन पे जाओ, आप एक प्लान करो कौन से एरिया में कौन कौन से कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स आपने फाइनल करना है, उसको इवेल्यूएट करो, उसको कैटेगरी वाइज सॉर्ट आउट करो, और उस प्रोजेक्ट के हर डिटेल्स आप उस रेरा नंबर के साथ साइट पे चेक करो और उसकी क्रेडिबिलिटी देखने के बाद विजिट करो, ताकि आप उस तरह से क्वालिटी क्वेश्चंस लेके कैरी करके आप जा सकते हो
और होमवर्क जितना आप ज़्यादा करोगे उतना अच्छा डील आपको मिलेगा, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और उतना अच्छा डील लेके आप अपना इन्वेस्टमेंट ठीक जगह पे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आएंगे। आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।